सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को गंवारू भाषा कहा, तो ऋषि दयानंद ने हिंदी को आर्य भाषा का सम्मान दिया। इतना ही नहीं, हिंदी को राजभाषा का स्थान दिलवाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त हंटर कमीशन के पास ऋषि दयानंद ने स्मरण पत्र भिजवाए थे। उनके परामर्श के अनुसार उदयपुर नरेश ने सरल हिंदी को फारसी के स्थान पर राजभाषा के रूप में प्रचलित किया। ऋषि दयानंद की प्रेरणा पर 1883 में जोधपुर नरेश ने अपने राजकाज की भाषा हिंदी घोषित की। भारत की पहली रियासत थी जिसने ऐसा किया। ये राष्ट्रभाषा के लिए ऋषि दयानंद के जो प्रयत्न रहे हिंदी के लिए, वो संक्षेप में थोड़े से मैंने आपको बताए हैं। अब मैं उनके साहित्यिक अवधान पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हिंदी भाषा में वेदों का भाष्य एक युगांतकारी घटना है। ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा भाषियों के लिए वेद उपलब्ध करा दिए। लाला लाजपत राय उसे इनके जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अत्यधिक साहसिक कार्य बतलाते हैं। ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म और दर्शन जैसे गूढ़तम विषयों को हिंदी में प्रस्तुत कर दिखाया। इससे पहले हिंदी गद्य में ऐसे गहन विचार आते ही नहीं थे, और गद्य का विकास बाद में हुआ है। पहले काव्य ही था और उसमें भी विषय उनके रीति काव्य जैसे या थोड़े भक्ति काव्य जैसे ही विषय थे उनके। लेकिन जितना गौरव, गरिमा और ये हिंदी साहित्य को उच्च स्थान पर पहुंचाना, ये सब ऋषि दयानंद के साहित्य से ही हुआ है। हिंदी गद्य में खंडन वर्णनात्मक साहित्य भी सबसे पहले ऋषि दयानंद ने लिखा, और अपने समय में हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा व्याख्यान ऋषि दयानंद ने दिए। शास्त्रीय पद्धति से समीक्षा और व्याख्या करने की पद्धति का आरंभ भी ऋषि दयानंद द्वारा हुआ। ऋषि दयानंद के बहुत से ग्रंथ हिंदी में है। यदि उन सब का गद्य एक जगह एकत्रित किया जाए तो मानना पड़ेगा कि अन्य कोई भी साहित्यकार ने इतना ज्यादा साहित्य नहीं लिखा है जितना कि ऋषि दयानंद ने लिखा है। उनके ग्रंथों में ऐसे सौंदर्य भी हैं जिन्हें ललित साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे गद्य साहित्य में व्यंग, इससे क्या हुआ, गद्य साहित्य में व्यंग और विनोद की शैली का विकास भी ऋषि दयानंद के साहित्य से हुआ है। इससे भाषा में निखार भी आया और भाषा प्राणवंत बनाने का श्रेय भी ऋषि दयानंद को जाता है। हिंदी भाषा के स्वरूप को साहित्यिक स्तर और स्थिरता प्रदान करने में ऋषि दयानंद का प्रमुख हाथ है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा लिखित आत्मकथा अपने समय के खड़ी बोली का मानक स्वरूप और गद्य लेखन का आदर्श प्रस्तुत करती है, और ये हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित आत्मकथा है। उनका पत्र साहित्य हिंदी जगत का पहला प्रकाशित पत्र संग्रह माना गया, और इस पत्र संग्रह से ही पत्र साहित्य की हिंदी जगत में विधिवत परंपरा का शुरुआत हुई। सत्यार्थ प्रकाश को तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के प्रस्थानिक बिंदु के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का हम युग निर्माता कह सकते हैं। 19वीं शती के अंतिम और 20वीं शती के प्रारंभ में उत्तर भारत के हिंदी साहित्यिक क्षेत्र में जो उथल पुथल और परिवर्तन हुआ, उसका मुख्य कारण आर्य समाज आंदोलन और सत्यार्थ प्रकाश है। ऋषि दयानंद के सांस्कृतिक, समाज सुधार और राष्ट्रीय कार्य द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य को गरिमा मिली और तत्कालीन साहित्यकार को प्रेरणा। यह प्रेरणा साहित्य की विविध विधाओं में देखी जा सकती है। उनके भाषण लेखन से भारतेंदु युग के साहित्य मनीषियों को प्रेरणा मिली, और उस समय के सभी साहित्यिकों की रचनाएं समाज सुधार और राष्ट्रीयता की भावनाओं से परिपूर्ण मिलती हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में तो ऋषि दयानंद के सभी सुधारों का प्रबल समर्थन किया गया है। द्विवेदी युग के हिंदी साहित्य पर तो ऋषि दयानंद की सुधारवादी भावना का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उनके सुधारवादी और पवित्रतावादी विचारों का प्रभाव भारतेंदु और द्विवेदी युग पर तो प्रत्यक्ष पड़ा, लेकिन छायावादी युग पर भी अछूता नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि रीति काव्य में जो नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन होता था, तो वो अब आधुनिक युग में भी शुरू था, लेकिन द्विवेदी युग ऋषि दयानंद के कारण द्विवेदी युग के जो साहित्यकार थे उनको ऐसा लगता था कि ऋषि दयानंद खड़े हुए सब देख रहे हैं, इसलिए वो इस प्रकार की रचनाएं लिखने से डरते थे।
अब हम थोड़ा ऋषि दयानंद की भाषा और शैली पर विचार करेंगे। ऋषि दयानंद की हिंदी विशिष्ट थी, उनकी अपनी लेखन शैली थी। उन्होंने कितने ही नए शब्द हिंदी को प्रदान किए और कितने ही पुराने शब्दों को नए संदर्भ में प्रयोग किया। उनकी हिंदी परिमार्जित है। संस्कृत से जुड़े होने के कारण ऋषि दयानंद के साहित्य से हिंदी भाषा में शब्द भंडार की बहुत अनुपम वृद्धि हुई है और उन्होंने भारतीय भाषाओं के मूल स्रोत संस्कृत का महत्व समझकर अपने ग्रंथों में सरल तत्सम शब्दों के चयन की नीति अपनाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह लोग बोलते हैं, लेकिन वो तद्भव शब्दों का प्रयोग करते थे। जैसे रात्रि की जगह रात, दूध की जगह दूध, वो तद्भव शब्द यानी तत्सम को बिगाड़ कर। लेकिन ऋषि दयानंद ने तत्सम शब्दों को चयन किया, क्योंकि भारतीय भाषाएं सब संस्कृत से निकली हैं, तो हिंदी सभी भारतीय भाषाओं के नजदीक रही है। फिर ऋषि दयानंद को अपनी बात कहने में कभी शब्दों की कमी महसूस हो सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके पास शब्दों की विशाल संपदा थी। थोड़ा सा एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याकरण सम्मत सार्थक व्याख्या ऋषि दयानंद ने की है। ईश्वर का सर्वोत्तम और श्रेष्ठ नाम ओम बताते हुए श्रेष्ठ नाम ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार सिद्ध किए हैं। जैसे स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, सबका पालन करने से प्रजापति और परमेश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण। इसी प्रकार सब जगत बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देकर रुलाने से रुद्र, मंगल रूप और सबका कल्याण करता होने से शिव, प्रलय काल में सबका काल और काल का भी काल, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। इस प्रकार ईश्वर के विभिन्न की ईश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है। इसी प्रकार आर्य भी विनय में ईश्वर की प्रार्थना करते हुए उससे 90 के लगभग संबोधनों से पुकारा है। प्रत्येक संबोधन ईश्वर का गुणवाची विशेषण है। यह सब ऋषि दयानंद के शब्द सामर्थ्य को सिद्ध करता है। अब ऋषि दयानंद की भाषा भावानुरूप, सशक्त भावानुरूप भाषा है और वो अपने विचारों और भावों को बड़े ही सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सफल हुई है। विचारों की दृढ़ता को उसी दृढ़ता से अभिव्यक्त करती हुई भाषा का नमूना प्रस्तुत है। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि जो अविद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को यथावत जानकर सिद्ध कर सके। इसलिए सबको उचित है कि इनकी सिद्धि के लिए विद्या का अभ्यास तन, मन और धन से किया और कराया करें। दूसरी ओर भाव विवलता को व्यक्त करती भावुक भाषा का नमूना भी देखने लायक है। हे मांसाहारियों, तुम लोग जब कुछ काल के बाद पशु न मिलेंगे तब मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे व नहीं? हे परमेश्वर, तू क्यों न इन पशुओं पर जो कि बिना अपराध मारे जाते हैं दया नहीं करता? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्या इनके लिए तेरी न्याय सभा बंद हो गई है? क्यों उनकी पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान नहीं देता और उनकी पुकार नहीं सुनता? ऋषि दयानंद के साहित्य से हिंदी गद्य को भावाभिव्यंजना की अपार शक्ति मिली। अब विषयानुरूप सशक्त भाषा भाव के अनुरूप है, विषय के अनुरूप भी देखिए। उपरिक्त भाषा जो अभी मैंने आपको बताई है, इसके विषयानुरूप सशक्त भाषा भी द्रष्टव्य है। ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका जैसे ग्रंथों का प्रणयन करते समय उनकी भाषा विषय के अनुरूप वैसे ही गंभीर और अर्थव्यंजक हो उठी है। विचारों की गहनता व दार्शनिकता के समय उनकी भाषा ज्यादा क्लिष्ट और संस्कृत निष्ठ लगती है, किंतु फिर भी उसमें स्पष्टता का गुण विद्यमान रहता है और वह अपने विवेच्य विषय को पूरे बल से बोधगम्य बना देती है। देखो, शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है
कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरो रूप मूल रचना, लोम नखादि का स्थापन, आंख की अति सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेष का निर्माण, सब धातु का वर्गीकरण, कला कौशल, स्थापना आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। यहाँ भाषा क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ है, लेकिन अपने पूरा स्पष्ट उसका अर्थ हमारे सामने आ रहा है। इसी प्रकार इसके बिना नाना प्रकार के वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्य रूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण, चित्र, मध्य रूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस, सुगंधि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कंद मूलादि रचन, अनेक प्रकार, अनेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, धारण, भ्रमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई साहित्यकार इतने सारे शब्दों में सृष्टि का इतना सुंदर वर्णन करके बताएगा, ईश्वर की सत्ता सिद्ध करेगा। यहाँ सृष्टि की सुंदर आश्चर्यजनक बुद्धि गम्य रचना का उदाहरण प्रस्तुत कर ऋषि दयानंद ने इसके रचयिता परमेश्वर की सत्ता सिद्ध की है। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश की यह विशुद्ध आर्य भाषा हिंदी साहित्यकार के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रही है। इसी प्रकार उनकी सहज और सरल भाषा का नमूना भी द्रष्टव्य है। इसका सुंदर उदाहरण भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के अंधानुकरण की प्रवृत्ति पर लिखा गया उनका यह अवतरण। देखो, कुछ 100 वर्ष से ऊपर इस देश में आए यूरोपियनों को हुए और आज तक ये लोग मोटे कपड़े आदि पहनते हैं जैसा कि स्वदेश में पहनते थे, और तुम में से बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण कर लिया। इसी से तुम निर्बुद्धि और वे बुद्धिमान ठहरते हैं। इस प्रकार की भाषा को पढ़कर वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, ऐसी सरल हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने जिसमें ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का निर्माण किया है। इसी प्रकार 150 वर्ष पूर्व की हिंदी भाषा की सरलता, जिसमें वर्णनीय विषय का चित्र उपस्थित हो जाता है, उनकी आत्मकथा में यह चित्रात्मकता का गुण सर्वत्र उपलब्ध है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मैं इसमें से घायल और अधमरा होकर निकला। ये कह नहीं सकता कोई कि ये पुरानी भाषा, ऐसा लगता है आज की किसी कहानीकार की लिखी हुई भाषा है। उस समय सर्वत्र अंधकार छाया हुआ था, तम के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। यद्यपि मार्ग रुका हुआ था और दिखाई न देता था, तो भी मैं आगे बढ़ने के विचार को तोड़ नहीं सकता था। अंत को मैं एक ऐसे भयानक स्थान में पहुंचा कि जहां चारों ओर उच्च शैल और पर्वत थे, जिन पर घनी औषधियां और वनस्पतियां उगी हुई थी। शीघ्र ही मुझे कई झोपड़ियों और टूटे फूटे घरों के द्वारों और छिद्रों में से टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई देता था, जो आते हुए पथिक को स्वागत और बधाई के शब्द सुनाता हुआ प्रतीत होता था। मैंने वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे, जो एक झोपड़ी के ऊपर फैला हुआ था, रात्रि व्यतीत की। इस अवतरण में उस समय की स्थिति का जीता जागता चित्र प्रस्तुत हो रहा है। ऋषि दयानंद ने नए शब्दों का निर्माण और प्रचलन भी किया। ऋषि दयानंद ने उन्होंने प्राचीन किंतु जो हिंदी भाषा में शब्द नहीं थे, ऐसे शब्दों का भी प्रचलन किया, जैसे आर्य, आर्यावर्त और नमस्ते। नमस्ते शब्द के प्रचार से पूर्व
भारत में राष्ट्रीय अभिवादन के लिए कोई शब्द ही नहीं था। सर्वप्रथम ऋषि दयानंद ने नमस्ते का शब्द रत्न भारतीय समाज को दिया। आजकल तो विदेशों में भी भारतीय अभिवादन के रूप में नमस्ते शब्द को स्वीकार कर लिया गया है। और अब कोरोना काल में तो विश्व भर के लोग अभिवादन के रूप में नमस्ते को अपनाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ प्राचीन शब्दों का नवीन अर्थों में प्रयोग किया, जैसे पाखंडी और उदंबर पुरोहितों को उन्होंने पोप कहा और अन्यायी और मूर्ख शासक को गवर्गंड। ऋषि दयानंद ने विश्व के सभी प्रचलित धर्म और संप्रदायों को 4 मतों के अंतर्निहित करते हुए अनुप्रासक शब्दावली में नाम दिया: पुरानी, जैनी, किरानी और कुरानी। कुछ ऐतिहासिक शब्द भी दिए, जैसे पाताल अमेरिका के लिए, त्रिविष्टप तिब्बत के लिए। अब ऋषि दयानंद की लेखन शैली पर थोड़ा विचार करते हैं। ये मैं बहुत संक्षेप में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि ऋषि दयानंद की भाषा, शैली, साहित्य और हिंदी साहित्य को कितना ऊंचा उठाया, राष्ट्रभाषा बनाया, उसका थोड़ी सी दृश्य आपके सामने है। अगर उसमें बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे जाएंगे, उनके सब पे ऊपर ध्यान दिया जाए तो पहले हम उनकी भाषा शैली में वेदांत शैली को लेते हैं। वैदिक संहिताओं का आर्ष रीति से भाष्य, वेद मंत्र के अर्थ को हिंदी भाषा में प्रकट करना ऋषि दयानंद का अभूतपूर्व कार्य था। ऋषि दयानंद ने वेदों के अर्थ प्राचीन आर्ष सिद्धांतों के अनुरूप किए। उन्होंने अपना वेद भाष्य प्राचीन भाष्यकारों के अनुसार वैदिक शब्दों को यौगिक मानकर किया। मध्यकालीन भाष्यकार वैदिक शब्दों को विशिष्ट अर्थों में रूढ़ी मानकर उसका अर्थ कर रहे थे, जिससे अर्थ का अनर्थ हुआ। ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य द्वारा वेदों की श्रेष्ठता, अनुपमता और गौरव गरिमा को पुनः स्थापित किया। वैदिक विद्या की गरिमा को, विशालता को सामने रखा और ऋषि दयानंद के वेद भाष्य से वेद की जो गौरव गरिमा फिर से स्थापित हुई, जिससे कि मध्यकालीन भाष्यकारों ने उपहासास्पद बना दिया था। ऋषि दयानंद की एक शैली हमने वेदांत के बारे में ली, अब दूसरा है उन्होंने अपने कुछ ग्रंथ सूत्रात्मक शैली में भी लिखे हैं। उन्होंने अपने मंतव्य को सुदृढ़ और स्पष्ट रूप से बताने के लिए परंपरागत अर्थों को छोड़कर उन्होंने प्रत्येक शब्द का स्पष्ट और वैज्ञानिक अर्थ भी दिया है। जैसे प्रार्थना शब्द का अर्थ बताते हुए उन्होंने लिखा है, प्रार्थना का अर्थ मांगना या विनती करना नहीं, अपितु पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत श्रेष्ठ कार्य के लिए सामर्थ्य वाले से सहाय मांगना ही प्रार्थना है। यहाँ हमें हिंदी में एक सूत्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। आर्य उद्देश्य रत्नमाला और स्वमंतव्य मंत्य प्रकाश जैसे लघु ग्रंथ सूत्रात्मक शैली में लिखे गए हैं। ऋषि दयानंद ने प्रश्नोत्तर शैली का भी प्रयोग किया है, सत्यार्थ प्रकाश और व्यवहार भानु आदि में। विषय को समझाने की दृष्टि से यह शैली सरल व उत्तम है। एक उदाहरण, प्रश्न, यह मूर्ति पूजा तीर्थ सनातन से चले आते हैं, झूठ क्यों कर हो सकते हैं? उत्तर, तुम सनातन किसे कहते हो? प्रश्न, जो सदा से चला आता है। उत्तर, जो यह सदा से होता तो वेद ब्राह्मण आदि ऋषिकृत पुस्तकों में इसका नाम क्यों नहीं? यह मूर्ति पूजा 2.5-3 सहस्र वर्ष के इधर उधर वाम मार्गी और जैनियों से चली है, प्रथम आर्यवर्त में नहीं थी। और ये तीर्थ भी नहीं थे। जब जैनियों ने गिरनार, पालिटाना शिखर, शत्रुंजय और आबू आदि तीर्थ बनाए, उनके अनुकूल इन लोगों ने बना लिए। जो इनको आरंभ की परीक्षा करना चाहे वे पंडों की पुरानी से पुरानी बही और तांबे के पत्र इत्यादि को देख लेवे तो निश्चय हो जाएगा ये सब तीर्थ 500 अथवा 1 सहस्र वर्ष से इधर ही बने हैं। 1 सहस्र वर्ष के उधर आपको कोई लेख नहीं मिलेगा, इसलिए आधुनिक है। ऋषि दयानंद ने संस्कृत की इस प्रश्नोत्तर शैली को हिंदी में अवतरित किया। ऋषि दयानंद ने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है, जिसके कारण उनका साहित्य प्रभावशाली बना है। कुछ शैलियों के उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। तर्कपूर्ण शैली, ऋषि दयानंद ने अपने मंतव्यों के युक्ति युक्त होने का विश्वास तर्कपूर्ण शैली में कराया है। अवतारवाद के खंडन में जहां वेदों के अनेक प्रमाण दिए, वहां विभिन्न युक्तियों से
खंडन भी किया है। यदि ईश्वर अवतार नहीं लेगा तो रावण, कंस आदि दुष्टों का विध्वंस कैसे होगा? इस प्रश्न को उठाते हुए ऋषि दयानंद ने अपनी तर्कपूर्ण शैली में इसका उत्तर दिया। जो ईश्वर अवतार और शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है, उसके सामने कंस, रावण आदि एक कीड़ी के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कंस, रावण आदि के शरीरों में पूर्ण हो रहा है। जब चाहे उसी समय मर्म छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव को मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कोई उपमा मिल सकती है? क्या ईश्वर के पृथ्वी, सूर्य, चंद्रादि जगत को बनाने, धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस, रावण आदि का वध और गोवर्धन आदि पर्वत को उठाना बड़े कर्म है? मनोवेगों की सशक्त अभिव्यक्ति, यह तर्कपूर्ण शैली का एक उदाहरण है। और उनके जो मैंने ये कोटेशन दिए हैं, ये उनकी शिक्षा भी सबको समझने के लिए है, ताकि ऋषि दयानंद ने क्या संदेश हमें दिया है मूर्ति पूजा के बारे में, अवतारवाद के बारे में, वो सबको सामने स्पष्ट हो जाए। मनोवेगों की सशक्त अभिव्यक्ति, ऋषि दयानंद के साहित्य में मनोवेगों की भी बहुत सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। जिन कुरीतियों के कारण हमारी दयनीय स्थिति हुई, उनका खंडन ऋषि दयानंद ने बड़े रोषपूर्ण शब्दों में करते हुए शोक प्रकट किया है। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के मंदिर की लूट पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ऋषि ने लिखा है, जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि 18 करोड़ के रत्न निकले। जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे। कहा कि कोष बतलाओ, मार के मारे झट बतला दिया। तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उसके चेलों को गुलाम बना, बिजारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया और चना खाने को दिया। हाय, क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए? क्यों परमेश्वर की भक्ति नहीं की, जो मलेच्छों के दांत तोड़ डालते और अपना विजय करते? देखो, जितनी मूर्तियां पूजी हैं, उतनी शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती। पुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की, परंतु मूर्ति एक भी उन शत्रुओं के सिर पर उड़कर न लगी। जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सदस्य सेवा करते तो वे अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता। यहाँ करुणापूर्ण आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति है। ऋषि ने स्पष्ट किया है, विदेशियों द्वारा भारत के पददलित होने में मूर्ति पूजा का विशेष हाथ है। इसके अतिरिक्त ऋषि की रचनाओं में व्यंग और विनोद का सम्मिश्रण मिलता है। तर्क के गंभीर प्रसंगों में व्यंग विनोद से कथन अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। ऐसे समय में उनकी भाषा पूर्ण निखार पर होती है। भागवत के श्लोक का उद्धरण, अक्रूर जी कंस के भेजने से वायु के वेग से समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठकर सूर्योदय से चले और 4 मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुंचे। इसको देते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा है, शायद घोड़े भागवत बनाने वाले को परिक्रमा करते रहे होंगे, या मार्ग भूलकर भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाँकने वाले अक्रूर जी आकर सो गए होंगे, क्योंकि वायु के वेग से उड़ने वाले घोड़े 4 मील सुबह चले, सूर्यास्त से सूर्योदय के समय पहुंचे, तो ऐसा ही उन्होंने किया होगा, ऐसा ऋषि का कहना है। ऋषि दयानंद ने हिंदी को व्यंग और विनोद से आप्लावित नई शैली दी और भाषा को निखारा और प्राणवंत बनाया। वस्तुतः राष्ट्रभाषा की स्थापना और प्रचार तथा उसे उत्कृष्ट कोटि के ज्ञान विज्ञान की भाषा के पद पर आरूढ़ करने में ऋषि दयानंद का अनुपम योगदान है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, ऋषि दयानंद और के आंदोलन ने इस देश की जनता को सशक्त जीवन दर्शन, अदम्य देशभक्ति और अभिवेदना शक्ति संपन्न राष्ट्रभाषा का वरदान दिया। ऋषि दयानंद वेद शास्त्रों के गंभीर विद्वान थे, महान सुधारक थे, राष्ट्रवादी थे, प्रगतिशील चिंतक थे, सभी जानते हैं। परंतु वे एक साहित्यकार थे, शब्द शिल्पी थे, प्रभावशाली लेखक थे और उनके लेखन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की शक्ति थी। यह सब आज हिंदी दिवस पर मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। ओम शांति।